नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, एनएचआरसी के रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद बौखलाई हुई हैं ममता बनर्जी और यही बड़ी वजह है कि अब बदले की भावना से शुभेंदु अधिकारी के घर पर सीआईडी की रेड ममता बनर्जी ने लगाई है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि एनएचआरसी के रिपोर्ट में साफ तौर पर ममता बनर्जी के एक मंत्री और 3 विधायकों का नाम सामने आया था और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार ममता बनर्जी राजनीतिक खींच निकालते हुए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में लगी हुई हैं। लेकिन आपको बताते चले कि बंगाल हिंसा को लेकर जो ममता सरकार के खिलाफ साफ तौर पर सबूत सामने आए हैं, उससे ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है। जी हाँ, एक बार फिर से ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक ममता बनर्जी बंगाल में किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होने की बात कहते हुए दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जब हाईकोर्ट की ओर से एनएचआरसी की टीम की ओर से ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लग चुकी है, तो आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल हिंसा पर पहले प्रतिक्रिया देने की बजाय, इस पर कार्रवाई करने के बजाय किस तरीके से एक बार फिर से राजनीतिक खींच निकालती हुई दिखाई पड़ी है। क्योंकि अब एक बार फिर से ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को परेशान करते हुए 3 साल पुराने मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी के घर में सीआईडी की रेड लगवाई है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सीआईडी ने 3 साल पहले हुए बॉडीगार्ड की मौत के मामले को लेकर विधायक शुभेंदु अधिकारी के घर में छापेमारी की है, जिसमें साफ तौर पर सीआईडी की टीम 3 दिन में दूसरी बार छापेमारी करने के लिए शुभेंदु अधिकारी के घर पर पहुंची है। दरअसल आपको बता दें कि जब से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का रण हारा है, तभी से लगातार ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तमाम तरह की राजनीतिक अपनी खींच निकालती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके पहले भी उनके खिलाफ झूठे आरोपों में फंसाने का लगातार ममता बनर्जी काम करती हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि जब अब ममता के गुनाहों का एक के बाद एक खुलासा हो रहा है और पहले से ही ममता बनर्जी नंदीग्राम की हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से 3 साल पुराने मामले को लेकर ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की हालांकि कोशिश की है, लेकिन आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ये साफ अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि ये केस ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित है, क्योंकि उनके मुताबिक इस केस का निपटारा 2 साल पहले ही हो चुका है। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से इस पूरे केस की री-जांच करवाना ये साफ तौर पर उन्हें डराने की और धमकाने की हालांकि कोशिश की जा रही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ये साफ तौर पर कह चुके हैं अल्टीमेटम देते हुए ममता बनर्जी को कि ममता बनर्जी चाहे लाख कोशिश कर ले, शुभेंदु अधिकारी घबराने वाले नहीं है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद से परेशान ममता बनर्जी होती हुई दिखाई पड़ रही है और उनके खिलाफ एक के बाद एक झूठे आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी यहां पर बंगाल में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपनी राजनीतिक खींच निकालने का काम किया है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि बंगाल हिंसा में ममता बनर्जी के जो टीएमसी के गुंडों का नाम सामने आया है, ये साफ तौर पर सत्य स्पष्ट करते हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी कभी हाईकोर्ट के जजों पर तमाम तरह के सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो कभी आपको बता दें कि एनएचआरसी की टीम पर तमाम तरह के सवाल ममता बनर्जी खड़े करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि बंगाल हिंसा को लेकर एनएचआरसी की टीम ने साफ तौर पर ममता के क्रूर शासक का पर्दाफाश किया था और साफ तौर पर यह खुलासा करते हुए बताया था कि बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि शासक का कानून है, जिसमें साफ तौर पर तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर तमाम राजनीतिक दल के नेता भी इस पूरे कुशासन पर मिले हुए हैं, जिनके नाम भी साफ तौर पर खुलासे करते हुए टीम ने लिए थे। जिसमें आपको बताते चले कि टीएमसी के कई बड़े मंत्रियों के नाम इसमें सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर राज्य मंत्री ज्योति प्रिया मलिक से लेकर शेख सुफियान और विधायक शौकत मुल्ला के साथ ही एक और विधायक का नाम इसमें साफ तौर पर सामने आया था। और अब यही बड़ी वजह है कि जब तमाम टीएमसी के नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं, तो ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक खींच निकालते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि एनएचआरसी की टीम की ओर से साफ तौर पर स्पष्ट किया जा चुका है कि बंगाल में 1900 से ज्यादा उनको शिकायतें मिली हैं, जिसमें साफ तौर पर कई ऐसे मामले मर्डर के हैं, यौन हमले के हैं और गंभीर चोटों के मामले। और इसके अलावा आपको बता दें कि यह भी साफ तौर पर रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अलग अलग जगह पर टीएमसी के गुंडों की ओर से
आगजनी भी की गई है और इसमें करीब 562 से ज्यादा लोगों को धमकियां दी गई है। जी हाँ, दरअसल यही बड़ी वजह थी कि हाईकोर्ट ने एनएचआरसी की टीम को बंगाल हिंसा को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करने को कहा था, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी इसे लेकर लगातार इसे नजरअंदाज करती हुई दिखाई पड़ रही थी और बंगाल में इसे सिर्फ और सिर्फ छुटपुट हिंसा का नाम ममता बनर्जी हालांकि देते हुए दिखाई पड़ी थी। लेकिन आपको बता दें कि अब जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे एनएचआरसी की टीम ने किए हैं, इसे ममता बनर्जी की मुश्किलें तो हालांकि बड़ी ही है और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अब अपनी राजनीतिक खींच निकालने में साफ साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं पर कभी झूठे आरोप लगा रही हैं तो कभी उन पर हमला कर सिर्फ और सिर्फ अपने बदले की आग निकालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी का तानाशाह और नहीं चलने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर एनएचआरसी की टीम ने जो दूसरी बार जो अपनी हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है, इसमें कई खुलासे ममता सरकार को लेकर किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर टीम की ओर से यह भी कहा गया है कि ममता सरकार पर जनता के प्रति उदासीनता का भी आरोप साफ तौर पर यहाँ पर लगाया गया है। और ये भी एनएचआरसी की टीम ने माना है कि बंगाल में पिछले कई लंबे समय से ममता बनर्जी का तानाशाह है। जी हाँ, और यही बड़ी वजह है कि अब टीएमसी के गुंडे बौखलाए हुए हैं और जिस तरीके से टीएमसी के नाम इन रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं, आपको बताते चले कि इस हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के बाद से ही लगातार कई विधायकों के जो नाम इसमें सामने आए हैं, इनमें जो जिस तरीके से एनएचआरसी की टीम की ओर से तमाम विधायकों, पार्षदों और नेताओं को जो कुख्यात अपराधी और गुंडों का नाम दिया गया है, इसको लेकर भी लगातार अब टीएमसी के नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है और साफ तौर पर अब इनकी रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए आपको बता दें कि टीएमसी के नेता उल्टा एनएचआरसी की टीम पर झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रही है और ये कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश का हिस्सा है जिसमें टीएमसी के नेताओं को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, और इसी कड़ी में राज्य मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का साफ तौर पर शर्मनाक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं स्तब्ध हूं और मेरा मानना है कि रिपोर्ट मनगढ़ंत कहानियों से मिलकर बनाई गई है। हमारी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए ये जानबूझकर प्रयास किया गया है। जी हाँ, उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरा नाम एनएचआरसी के रिपोर्ट में आखिर ऐसे क्यों आया है और कहां से मेरे खिलाफ ये तमाम जानकारियां इकट्ठी की गई हैं। जी हाँ, उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि मेरे खिलाफ पूरे बंगाल में किसी भी पुलिस स्टेशन पर कोई शिकायतें या प्राथमिकी दर्ज नहीं है, तो ऐसे में किस आधार पर एनएचआरसी की टीम ने मेरे खिलाफ ये बड़ी साजिश की है। लेकिन आपको बताते चले कि कैसे इन तमाम नेताओं का नाम पुलिस स्टेशन में होगा जब पुलिस स्टेशन के तमाम आला अधिकारी ही ममता बनर्जी के इशारों पर काम करते हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि हाईकोर्ट की ओर से एनएचआरसी की टीम को साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो शिकायतें हाईकोर्ट को मिली हैं उन्हीं के आधार पर जाकर लोगों से मुलाकात की जाए और लोगों के 1-to-1 बयान लेकर साफ तौर पर बंगाल हिंसा की स्थिति को स्पष्ट किया जाए। जिसके बाद हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे एनएचआरसी की टीम ने बंगाल हिंसा में अलग अलग प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात की थी और जिसमें यह भी साफ तौर पर खुलासा हुआ था कि लोग शिकायतें करने से घबरा रहे थे। लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि अगर एनएचआरसी की टीम बंगाल से जब बाहर चली जाएगी तो जो शिकायतें उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम खुलासे साफ तौर पर एनएचआरसी की टीम ने किए थे, जिसको लेकर अब टीएमसी के नेताओं की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि अब उन्हें एहसास होने लगा है कि अब जो नाम सामने गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पिछले कई सालों से जो टीएमसी का जो गुंडा राज बंगाल में चल रहा था वो साफ तौर पर खत्म हो जाएगा और एक के बाद जो एक आरोप तमाम जो सामने निकलकर सामने आ रहे हैं उन तमाम आरोपों के तहत उन तमाम गुनाहों को लेकर एक एक पर कार्रवाई की जाएगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता सरकार में बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर खुद ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक खींच यहाँ पर निकालते हुए दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि टीएमसी के नेता शेख सुफियान का भी बयान साफ तौर पर सामने आया था, जिन्होंने इस रिपोर्ट को एक बड़ी साजिश का हिस्सा करार दिया था। तो वहीं विधायक शौकत मोल्ला भी इस घटनाक्रम में आपको बता दें, इस घटनाक्रम को लेकर हैरानी जताते हुए कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मेरे 25 साल के राजनीतिक करियर में मेरे खिलाफ एक भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है, लेकिन आज मुझे एक कुख्यात अपराधी कहा गया है और गुंडे के रूप में मेरा नाम एनएचआरसी की रिपोर्ट में लिखा गया है। और उन्होंने ये भी साफ तौर पर आश्चर्य होते हुए कहा कि कहां से मेरे खिलाफ ये डेटा एकत्र किया गया है और किस आधार पर मुझे कुख्यात टैग के साथ ये
ये नया लेबल दिया गया। तो देखिए किस तरीके से लगातार टीएमसी के गुंडे इतनी चौंकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब तक जो लोगों के खिलाफ तमाम तरह की प्रताड़ना करते थे, अब जब इन नेताओं के नाम सामने आ गए हैं और जब इनके खिलाफ अब साफ तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो इसीलिए तमाम नेता ये बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी एक बानगी एक बार फिर से साफ तौर पर बंगाल में सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर एनएचआरसी के रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद ममता बनर्जी बौखलाती हुई दिखी हुई है, जिसमें बदले की भावना दिखाते हुए साफ तौर पर ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक और जो सीआईडी की रेड मरवाई है, साफ तौर पर दिखाता है कि अब ममता बनर्जी को भी ये लगने लगा है कि बंगाल से अब उनकी सत्ता जो है वो जा सकती है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की बंगाल में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।